तो राइटिंग मेथड के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं राइटिंग मेथड में कि आपने स्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर ली और उसके बाद आपने उस स्क्रिप्ट एक पेज पे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब नोट डाउन करने से क्या होता है कि आपको हमने जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी उससे क्या होता है नोट डाउन करने से और प्रॉपर तरीके से आपको इमेजिन माइंड वो रीड हो जाती है, फिट हो जाती है। दूसरा तरीका है कि आपने जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी जो आपको स्क्रिप्ट मिली है उसके डायलॉग्स और आपने जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर की उसके डायलॉग्स दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, आपने कितना उसके अंदर इंटरवल्स दिया है, क्या आपने एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट प्रिपेयर की कुछ और एक आपने उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे डायलॉग्स मतलब बनाए या आगे के डायलॉग्स पीछे के डायलॉग्स अलग भले कंटेंट में एक ही हो लेकिन पूरा अपने अपने तरीके से चेंज किया तो वो सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाती है। तो वो लिखने की हैबिट बहुत अच्छी है, उससे आपको कैरेक्टर प्रॉपर तरीके से समझना आ जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के अंदर नोट डाउन करते हैं कि कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत बार कैरेक्टर के बारे में लिखा होता है, जैसे क्या कैरेक्टर है, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, या उसका स्क्रीन प्ले लिखा उस कैरेक्टर की प्रॉपर तरीके से सारी सिचुएशन लिखी होती है। तो वो सिचुएशन पढ़ते हैं, तो उस कैरेक्टर की सिचुएशन पढ़ना जरूरी होता है। उस सिचुएशन सिर्फ आपको समझने के लिए दी तो आपको सिर्फ डायलॉग्स याद करने होते हैं, डायलॉग्स पढ़ जाते हैं। जब लाउड आवाज में पढ़ते थे तो आपको रैंडमली नॉर्मल आवाज में स्क्रिप्ट की सिचुएशन पढ़नी, उस सिचुएशन सिर्फ इसलिए दी होती कि आपको वो सीन समझ में आ जाए, लेकिन पढ़ने के लिए आपको यूज करने के लिए डायलॉग्स। बहुत बार सीरियल के स्क्रिप्ट हो या फिल्म की हो, अगर आर्टिस्ट के लिए ऑन सेट मिलती है तो वहाँ पे सिर्फ डायलॉग से निकलती, उसके अंदर कोई सिचुएशन नहीं होती है, कोई स्क्रीन प्ले नहीं होता है। वो सिर्फ डायलॉग के ऊपर से ही आपको एनालाइज करना होता है कि क्या कैरेक्टर है, कैसा है, उस कैरेक्टर क्या इमोशंस क्या है, लोकेशंस क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, क्या उसमें बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्या डायलॉग सकती है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा हमें अंदाजा लगाना होता है प्रॉपर तरीके से उस कैरेक्टर को समझना, उस टाइम चीज और उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हमेशा स्क्रीन प्ले के साथ ही स्क्रिप्ट प्रिपेयर विदाउट स्क्रीन प्ले भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस करो, उससे बहुत कैरेक्टर को समझने की कैपेबिलिटी अच्छी बढ़ जाएगी। मेन चीज है राइटिंग करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के बाद राइटिंग कर सकते हो, उससे स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने की कैपेसिटी प्रॉपर तरीके से बढ़ जाती है। दूसरी चीज है जब भी आप स्क्रिप्ट को लिखते हो जब भी आप स्क्रिप्ट को लिखते हो तो आप प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी स्क्रिप्ट एट ए टाइम लिख लीजिए। मतलब कोई बीच में कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए, जैसे आपने अभी याद कर लिया स्क्रिप्ट और एक बार उसको लिख लिया तो आपने उसको मैच कर लिया कि ये स्क्रिप्ट इस तरीके से हो रही है, जैसे एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली वो लिख ली तरीके से। अब मैं उसको जो मुझे स्क्रिप्ट मिली उसको मैच करा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस मैं फिर से याद करूँ, फिर से दूसरे पे स्क्रिप्ट भी चीज़ें जो स्क्रिप्ट मुझे मिली जो मैं लिखा तो ये सेम टू सेम क्या नहीं हुई
अगर दोनों भी सेम टू सेम है तो आप बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन, आप प्रॉपर तरीके से जैसे स्क्रिप्ट है वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो वैसे ही करने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। देखो इम्प्रोवाइज करने के लिए तो बहुत सारे आर्टिस्ट अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं, करना भी चाहिए। जितना आप इम्प्रोवाइज करोगे, जितना मतलब उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के हिसाब से उस कैरेक्टर को जितना मैच हो रहा है उतना ही, लेकिन अपने तरीके से थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है। उससे कैरेक्टर में नेचुरलिटी कैरेक्टर के अंदर आ जाती है, सारी चीजें आती है। बट बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की जो जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है वही डायलॉग्स आपको बोल दो, हर एक डायलॉग वैसे का वैसा ही आपको बोल, कोई इम्प्रोवाइजेशन मतलब कोई बॉडी स्क्रिप्ट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हो, बट मॉडिफाई नहीं कर सकते स्क्रिप्ट को। जैसे स्क्रिप्ट आपको मिली वैसे ही डायलॉग के थ्रू निकलनी चाहिए। एक बार में 10 बार नहीं सीखो, ये बात हमेशा याद रखो लाइफ टाइम के लिए कि आपको एक ही स्क्रिप्ट 10 बार वैसी की वैसी निकलनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक फिल्म, एक वेब सीरियल, एक वेब सीरीज कभी भी बहुत सारे कैमरे पे भी हो सकते हैं कि 2 कैमरे 3 कैमरे, फिर भी आपको 2 टाइम 3 टाइम शूट करना पड़ता है। जैसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पहले क्लियर समझ लीजिए, पहले मास्टर शूट कर लिए, फिर मिड शूट कर रहे हैं, फिर क्लोजअप कर रहे हैं, फिर वॉइस कर रहे हैं। तो वही स्क्रिप्ट वही डायलॉग के साथ वैसे की वैसे ही सेम टू सेम 3-3 4-4 तो ऐसा ना हो कि पहले आपने डायलॉग्स कुछ और बोल दिए, बाद में कुछ और बोल दिए, तीसरे टाइम वो डायलॉग्स कुछ और लिखे। वो चीज नहीं होनी चाहिए स्क्रिप्ट के अंदर। आपने एक बार स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली, वही डायलॉग फर्स्ट टाइम भी वही चाहिए, सेकंड टाइम भी वही चाहिए, थर्ड टाइम भी वही चाहिए, फोर्थ टाइम भी वही चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, फिट एंड फाइनल। आप जितनी भी बार उसको रिपीट करोगे आपके डायलॉग्स वही निकलेंगे, कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि कैमरा एक्टिंग आपको एक टाइम ऐसा बहुत कम आर्टिस्ट के साथ एक टेक्निकल मास्टर शूट करते हैं, किधर से मिल गया, एक क्लोजअप के लिए लगा दिया, एक ऊपर से वाइड के लिए मैंने सेटअप कर दिया, चलो वाइड भी हो गया, मिड भी हो गया, एक शॉट में खत्म। बहुत कम सॉन्ग से एक प्रोजेक्ट से एक सीन ऐसा होता है उसके अंदर 1 टाइम। बाकी जगह पे आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार वही सीन रिपीट करना ही होता है। मास्टर शॉट के लिए, मिड के लिए, क्लोज के लिए, वॉइस के लिए, फिर कोई ट्रॉली शॉट है, कोई दूसरा उधर से बाकी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारे शॉट्स हैं। तो शॉट के हिसाब से आपको हमेशा वो कैरेक्टर रिपीट करना ही होता है। ये बात हमेशा याद रखो। नए आर्टिस्ट को तो बहुत ज्यादा, जैसे कोई स्टार कास्ट है तो वो पहले अपना क्लोज करके खत्म हो जाएगा, उसको भी उसके सामने आपको खड़ा कर दो, आपको नहीं आप इधर खड़े हो, उनको डायलॉग बोलो, एडी बोलो, ये कोई आप बोल जाओगे कि आपको टैकल भी हो जाए, तो आपको उस टाइम भी बोलना पड़ेगा। आपका ओएस चल रहा है, आपको उस टाइम भी बोलना पड़ेगा। ये भी चीजें होती है, इससे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऐसे हर टाइम ऐसे नहीं होगा, या हर टाइम आर्टिस्ट के माइंड में ये होता है कि अगर हम 2 आर्टिस्ट हैं, 2 आर्टिस्ट बात कर रहे हैं तो हमेशा 2 ही आर्टिस्ट बात करेंगे, ये गलत फहमी है। वो सिर्फ वाइड या मास्टर शॉट्स में ही होते हैं। बाकी ये 4 आर्टिस्ट, ये पूरे आर्टिस्ट इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, दिख रहा है इस तरीके से 4 आर्टिस्ट तो 4 तरीके से सामने खड़े मेरे सामने बराबर, और ये 4 मेरे सामने से बात कर रहे हैं और मैं अपोजिट में। अब ये 4 आर्टिस्ट से मैं सबसे बात कर बराबर, हम यहाँ से ये इधर खड़े, मैं इधर खड़े, यहाँ से वाइड मास्टर शूट हो रहा है, तो एनी टाइम सब है। उसके बाद ये सारे चले जाएंगे,
कैमरा इधर है, सिर्फ उन्हें अकेले, इनमें से कोई नहीं देखा। ये अपनी वैनिटी में जाके बैठेंगे, मुझे असिस्टेंट बोलेगा कि आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे कोई नहीं। सिर्फ आपको पॉइंट दिया जाएगा कि इस पॉइंट को देख के ये पहला नंबर वाला कैरेक्टर है या ये दूसरे नंबर वाला कैरेक्टर है, इधर देख के पहले वाले का डायलॉग बोलते, फिर दूसरा नंबर वाला इधर, फिर तीसरा इधर, चौथा इधर। आपको बोल दिया जाएगा कि चारों लाइन से यहाँ पे है, आपको इनको देख के डायलॉग बोलना है। मेरे सामने कोई आर्टिस्ट नहीं है, मेरा क्लोज चल रहा है, मेरे को वहाँ पे दीवार के सामने या कोई हाथ दिखाएगा या कोई पॉइंट दिखा देंगे, हाँ ये लाइट का कॉर्नर है, ये कपड़े का कॉर्नर है, यहाँ पे देखो ये इसको लगा है, टेप लगा देखो, इधर देखो, इधर देख के पूरे ये उनकी लेवल है, ये उनके आई कॉन्टेक्ट है, वहाँ देख के आपको पूरे डांस बोलने विदाउट आर्टिस्ट। हमेशा याद रखो कि आपको हर टाइम आर्टिस्ट नहीं हो, प्राउंड करने के लिए पीछे एडी नीचे बैठा होगा कहीं तो, ये कोने में जाके पीछे से जाके कहीं से तो उसके डायलॉग को पीछे से आपको प्राउंड कर रहा होगा। आपको उसको देख के पीछे नहीं मोड़ना, आपका ध्यान पीछे नहीं जाना चाहिए, वो कहाँ से भी प्राउंड कर रहे हैं। आपको बताया ना, तो वो यहाँ पे आर्टिस्ट उन्होंने पॉइंट मार्क दे दिया, वो आर्टिस्ट वहाँ पे आवाज कहीं से भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ध्यान उसी कैरेक्टर पे, उसका डायलॉग निकला, मेरा डायलॉग पढ़ना चाहिए वहीं पे। तो आपको बहुत सारी बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स सारी समझनी पड़ेगी, और उसके लिए तो अपना प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जितना आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, आपको सारी चीजें प्रॉपर की पता उसी चीज के प्रैक्टिस, दोनों चीजें अगर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है, अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं तो आप सिर्फ एक नॉर्मल आर्टिस्ट की तरह ही काम करोगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ नहीं। लेकिन आपके पास अगर हर चीज का नॉलेज आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अच्छे एक्टर 100% है। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास नॉलेज ही है तो जीरो प्रैक्टिस, अपना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक डायरेक्टर आपसे वो हर एक चीज करवा सकता है, एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि वहाँ पे वो पीछे से काउंट भी करेगा, तो वो भी देंगे कि ये डायलॉग से, इसके बाद ये डायलॉग से पीछे एग्जाम काउंट करेंगे, सुन के आपको बोलना है कितना चलेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना चलेगा। आपके कोई प्रोड्यूसर तो है जो पैसा लगा रहे हैं पीछे से। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई भी चीज 19-20 हो सकती है तो डायरेक्टर आपसे करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज भी नहीं करवा सकते, स्क्रिप्ट प्रिपरेशन। तो आपके माइंड में वो चीज हमेशा होनी चाहिए कि मैं स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा हूँ, मैं चाहे आर्टिस्ट कितना भी इंडस्ट्री से संभाल लूँ, मेरी स्क्रिप्ट हमेशा प्रिपेयर ही होनी चाहिए। मुझे स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट प्रिपेयर, मेरी स्क्रिप्ट में कोई स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं कैरेक्टर को नहीं समझ पा रहा हूँ, डायरेक्टर सीधा आके बताएगा ये कैरेक्टर ऐसा नहीं, इस तरीके से, सब ऐसा नहीं, इस तरीके से, इसकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं, इस तरीके से, ये यहाँ से चल के आएगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से बैठेगा, इसके बाद ये करना है। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया ना, पहले इतना ही करते हैं, फिर बाकी बाद में करते हैं। पहले या अगर कोई चीज़ है तो ठीक है, 2 लाइन पहले शूट करते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे शूट, ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट में ही अटक गए तो फिर खत्म का। इसलिए मैं इतनी जी जान से कह रहा हूँ, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्क्रिप्ट प्रिपरेशन। उसको अहमियत दीजिए, उतने अच्छी तरीके से समझ कर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आगे देखो हर एक चीज आपको जिम जाएगी, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। बहुत ईजी, कोई हार्ड चीज नहीं डिस्ट्रिक्ट है। लोग बहुत सारे अपने इंटरव्यूज या बहुत सारे इंटरव्यू से सुना होगा, कहा होगा, वो सारी कहीं सुनी बातें नोट साइट में। अगर आप, मैं बोल
बोलता हूँ कि जितने भी ग्रुप पे इंटरव्यूज पढ़े वो इंटरव्यूज एक बार देखोगे, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पूरा कोर्स पढ़ा है, कोर्स देखना, सारी चीजें जो प्रॉपर टॉप टाइटल उनकी बातें सुनो, क्या कहेंगे आपको समझ में आ जाएगी क्लियर। तो सिर्फ बोलेंगे कि बाकी बकवास बातें सब साइड में रखो, एक्सपीरियंस क्या कहता है वो दोस्तों, तो वही यही इंडस्ट्री का फैक्ट है कि आपको स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें महारत हासिल होनी चाहिए स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, बाकी सारी चीजें बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ आपको समझाने की देरी है और आपको समझने की देरी, बस इतना ही, कुछ भी। तो क्लियर, सबको समझ में आ जाएगा, ये आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन? पहले 2-3 पॉइंट्स बचे बट वो अगली सेशन में क्लियर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम बचा है। क्या क्या पॉइंट है? माइंड मैपिंग, लंबे समय तक लगातार माइंड तक जाने से छोटे ब्रेक्स लेकर, हाँ ये तो ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से भी तकलीफ होती है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं देनी चाहिए, कुछ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस कर दो, नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा फिर ब्रेक ले लो, आधा घंटे का रिलैक्स करो, फिर करो। और प्रैक्टिस करने से डिस्ट्रैक्ट पैदा होता है किसी भी चीज, कोई चीज समझ लेनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? ब्रेक लेते हुए याद करना, लंबे समय तक याद करने में माइंड खुल जाती है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर याद करो। 69 नंबर है माइंड मैपिंग, पूरे सीन को माइंड मैपिंग या फ्लोर चार्ट जैसे बनाएंगे, इसके सीक्वेंस याद रखना आसान होता है। ये ठीक है, अगले सेशन में समझा दूंगा। क्यू वर्ड का यूज करना, सपने को एक्टर के लास्ट वर्ड को क्यों मानकर अगला डायलॉग शुरू करना, इसे फ्लो नहीं टूटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर है 70, क्यू वर्ड, कि इनके पूरे डायलॉग सबको पता होना चाहिए सामने वाले आर्टिस्ट कि उसके क्या डायलॉग्स कहाँ पे खत्म होंगे, क्या चीज है, क्योंकि उसका डायलॉग्स खत्म होते इतना बीच में पॉज रहना चाहिए और आपका डायलॉग्स इतने पॉज के बाद स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं आया सुबह, तो वो सुबह खत्म होने के बाद एक नॉर्मल पॉज, उसका डायलॉग पॉज मतलब क्यों नहीं आया सुबह तक उसका डायलॉग शुरू नहीं होना, ओवरलैप नहीं होना। डायलॉग्स मेरा खत्म हो गया, उनका शुरू हो गया, तो लास्ट के जो वर्ड है वो आपकी प्रॉपर माइंड फिट है। या इसके अच्छा ऑप्शन है कि उनके पूरे डायलॉग्स, उनका मीनिंग, उनका सेंटेंस वो कहाँ खत्म करना है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। अगर रिहर्सल में उन्होंने रिहर्सल की के सामने आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ जाती है, अगर रिहर्सल नहीं हुई तो भी आपको एक टेक में स्क्रिप्ट तो भी मिली होती है, कि आपको भी मिली होती है स्क्रिप्ट, आपको भी मिली होती है दूसरे आर्टिस्ट को, आपके को आर्टिस्ट को। स्क्रिप्ट में आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाती है आपकी क्या डायलॉग से, सामने वाले आर्टिस्ट को क्या डायलॉग है, तो उसके ऊपर से आपको प्रॉपर हर एक चीज क्लियरली समझ में आ जाती है। तो उनके डायलॉग्स कहाँ पे खत्म हो रहे, उनका डायलॉग खत्म हो गया, आपका डायलॉग क्लियरली शुरू होना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट के साथ रिहर्सल,
डायलॉग को बॉडी मूवमेंट और पिक्चर के साथ रिहर्सल, फिजिकल प्रैक्टिस एक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो रिहर्सल के लिए मैंने तो अभी भी बोला कि आप घर में जितनी रिहर्सल करोगे उतना बेहतर है। पॉइंट नंबर 18 है कि डायलॉग को बॉडी मूवमेंट और पिक्चर के साथ रिहर्सल कीजिए, फिजिकल एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वही चीज है कि आपने स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली, तो ऑडिशन वीडियो घर पे वीडियो 1-2 बना प्रॉपर तरीके से, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, हर एक चीज की प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि डेली एक स्क्रिप्ट याद करो, उससे आपकी याद करने की कैपेसिटी, आपका रीडिंग माइंड, आपके कैरेक्टर को एनालाइज करने की चीज है, हर एक चीज के ऊपर खाना है, पूरी प्रैक्टिस होती है हर एक चीज। तो हर एक दिन एक स्क्रिप्ट, एक वीडियो कम से कम 1.5 मिनट का, 2 मिनट का बना ली। ऑडिशन वीडियो 1 मिनट का होता है, लेकिन नॉर्मल हम 1.5-2 मिनट का घर में प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, 1.5-2 मिनट का बना सकते हैं। या आप अगर उससे भी ज्यादा कोई डायलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपेसिटी उससे भी ज्यादा आगे तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतना 1.5-2 मिनट का तो बनाने की कोशिश कीजिए। कम से कम बोल दो, ज्यादा तो उतनी और अच्छी बात है कि आप उतना ज्यादा कर रहे हो, उतना समय दे रहे हो, सारी चीजें एफर्ट्स ले रहे हो, है ना? तो वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट है 18 नंबर, 19 नंबर है, सॉरी। इससे पहले डायलॉग को दोहराई। स्लीप के दौरान ब्रेन नॉर्मली में मेमोराइजेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये चीज से कहा है, सोने के पहले एक बार रिवाइंड करना चाहिए क्या स्क्रिप्ट याद, और एक सुबह उठने के बाद, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। सुबह उठते ही आपके माइंड में वो स्क्रिप्ट क्या थी, कल याद की, अगर उसने आपको 1-2 बार अपने प्रॉपर याद कर ली तो स्क्रिप्ट पूरी दिन भर याद रहती है। क्या तो सोते समय एक बार उसको रिमाइंड कर ली तो प्रॉपर तरीके से याद हो जाती है। सुबह अच्छे से आपको याद आ जाएगी। सुबह उठते समय 1-2 बार उसको प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, पूरे दिन भर वो स्क्रिप्ट आपको फिट करने के याद रहेगी। ये अच्छा फॉर्मूला है, इसे यूज करके देखिए, अच्छी ट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 20 है, स्क्रिप्ट को याद करने में सबसे जरूरी प्लान रहना। स्क्रिप्ट को याद करने में सबसे जरूरी है क्लेम रहना। क्लेम क्या है, थोड़ा सा है, बस नर्वसनेस से मेमोरी ब्लॉक हो जाती है और रिलैक्स होकर बोले। ये पॉइंट 20 नंबर बहुत परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप नर्वस हैं तो आपके माइंड में दबाव है, बस रिलैक्स करके बस करना है, तो उस तरीके से सोचो। तो स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी ब्लॉक होना शुरू कर देगी, आपको आलस आने लगेगी, सारी चीजें। तो जितना भी फ्रेश होके रिलैक्स माइंड के साथ आप स्क्रिप्ट प्रिपेयर करोगे, एनर्जी के साथ करोगे, तो अच्छा तरीका है कि आपको फोकस्ड रहना चाहिए। भले ही आपके पास 1 घंटा क्यों ना मिले आपको भी, लेकिन आप उसके अंदर फोकस्ड होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। तो वो 1 घंटा दिन का हर एक चीज होती है, तो उस समय आपको हर एक चीज सोचनी, हर एक चीज समझनी प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से याद करना है। ओके, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन बचा है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आज के लिए?
फिर मिलते हैं अगले सैटरडे। हाँ, कल के लिए माफ करना, कल का क्लास हो नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले हफ्ते भी सैटरडे का दिन ऐसे चला था, थोड़ी सी तबीयत का इशू चल रहा है अभी भी फिलहाल। ठीक है, तो वो सेशन अगले रिकवर हो जाए। बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट से काम कर रहे हैं, कुछ ऑडिशंस बना के भेज रहे हैं, कुछ मुझे भेज रहे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया हो उसके लिए सॉरी। बट आप ऑनेस्टली ऑडिशन बनाकर भेजो प्रॉपरली, आगे भी ये करेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे आर्टिस्ट को ऑडिशंस प्रोफाइल फॉर्म की जाती है, तो आपके प्रोफाइल्स प्रॉपर ऑडिशन वीडियो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल चाहिए। बार बार आर्टिस्ट से फ़ोन करके मैसेज करके बोलना पड़ता है कि आपका प्रोफाइल जो आपके लिए कोई कैरेक्टर है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रिपेयर है प्रोफाइल अच्छा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, डेफिनेटली हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपका प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। वो चीज़ें और डेली ऑडिशंस बनाए कि कोशिश करो, प्रोफाइल रेडी करो अपने प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें जब नहीं समझ में पूछो, भले एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन आपको जवाब मिलेगा। कभी हो जाता है बाई चांस में कहीं काम में बिजी, कभी बीमार था, कुछ कभी कभी अलग सिचुएशन हो सकती है, बट हाँ रिप्लाई मिलता है, डोंट वरी। कभी कॉल करके पूछ सकते हैं, हाँ बाई चांस कभी काम में बिजी अदर सिचुएशन कर लो भाई, बोल में। बट टीम है, मैं टीम ज़्यादातर कॉल पे नहीं रहती है, बट व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती है टीम, सारी चीज़ें। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अगले सैटरडे। पीछे ही होगा, पीछे भैया। हेलो।